पहला क्वेश्चन जो दिया है ये आप देख सकते हो, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर, है ना, नंबर इनटू परसेंटेज। तो फ्रैक्शनल नंबर जो दिया है इसको अपने को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या दिया 8/40, तो आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो सिर्फ आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 का डिवाइड किए तो कितना आ गया, 8 5 कितना होता है 40 होता है। 5 को डिवाइड करो तो कितना आ गया, है ना, 20 आ गया। तो आंसर आपका कितना आया निकल के 20%। ठीक है, 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 20%। तो जब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारा आंसर कितना आया 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आप। देखो ये क्वेश्चन दिया है, द एचसीएफ ऑफ 1.02, 0.36 एंड 0.9 इज, ठीक है, इसका एचसीएफ मालूम करना है। 3 नंबर दिया हमारे पास, पहला नंबर दिया है 0.8, दूसरा नंबर दिया आपका 0.36, तीसरा नंबर दिया है 0.9। ठीक है, 3 नंबर दिए हैं। अब इसका क्या मालूम करना है एचसीएफ। एचसीएफ मालूम करने के लिए क्या करो, इनके बीच का डिफरेंस देख लो। देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ठीक है, ये कितना 108 है ना। अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ, चलो मैं सभी का पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका, यहाँ 0 एक बढ़ा दो। ठीक है, तो 90 बन गया, ये 36 बन गया और ये 108 बन गया। तो देखने का जो सबसे कम वाला गैप रहेगा, देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, बहुत लंबा गैप है। ये दोनों के बीच में गैप क्या है 45 प्लस गैप है। ठीक है, और ये पहला और आखिरी वाले में गैप कितना है, तो बोलोगे पहला और आखिरी वाले में जो गैप है, ये गैप हमारा आ रहा है 18 का। कितने का गैप आ रहा है 18 का, दिख रहा है आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का गैप कितना है, 90 से लेकर 108 तक का 18 का गैप है। ठीक है, तो हमारा जो होगा, अब 18 को और डिवाइड करो, 18 से तीनों का तीनों डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, हमारा 18 होगा। तो 18 वाला जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 18 वाला कौन सा है, सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ये 18 वाला। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था। इसमें गैप देखना था, जो सबसे बड़ा गैप होगा वही हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे को, ये पूरा नंबर दिया है और अपने को क्या बोला है, द डिजिट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। ठीक है, ये सभी का यूनिट डिजिट निकालने का है। ठीक है, 0 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद 1 का कितना भी स्क्वायर कर लोगे 1 होता है। सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। इकाई मकाम की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ का इकाई हंदसा की बात कर रहा है ना, इकाई मकाम की बात कर रहा है। इकाई मकाम क्या होगा, इसका स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सभी का स्क्वायर करके प्लस करने के बाद इकाई मकाम मालूम करना है। तो हम लोग कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ हमें क्या चेक करना रहता है, उसका इकाई मकाम रहता है, उसी को चेक करना रहता है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, आप बोलोगे 0 ही होगा। फिर 1 है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर मैं बात करूँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर मैं बात करूँ 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ लिख दो 9। ठीक है, सभी को प्लस कर दो, 9 4 13 हो गया, 13 1 14 हो गया। तो यूनिट प्लेस की बात किया है, तो यूनिट प्लेस कितना है यहाँ पे 4 है, तो अपना आंसर कितना होगा 4, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आया, यूनिट प्लेस कितना था आपका 4 था, तो वही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइंस, पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ। ठीक है, पी क्यू कट्स करता है, पी क्यू क्या है, ये देखो ये कट सकता है, ए बी को कहाँ कट कर रहा है, ई पे, और सी डी को कहाँ कट कर रहा है, एफ पे कट कर रहा है। फिर ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ई एफ। ठीक है, ई एल जो है यहाँ पे दिख रहा है, ई एल वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, बी ई एफ। ये एंगल जो है बी ई एफ, इस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है, तो ये बीच में बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये बाइसेक्टर है, ये क्लियर हो गया, और बाइसेक्ट करके ये एंगल बना रहा है। ये कितने डिग्री का मालूम है आपको, 35 डिग्री का। ठीक है, और ये 35 का दिया है। देन सी एफ क्यू फाइंड करना है, सी एफ क्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है, सी एफ क्यू ये आपको फाइंड करना है। ये कितना होगा ये अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, उर्दू में अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट जो है काते है ना,
इसको क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। काते है, काते वर्ड दिया है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये 35 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे ये भी 35 होगा, ठीक है। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो गया, और दोनों मिला दो कितना होगा, 70 होगा। दोनों मिला दोगे कितना होगा, 35 70 हो रहा है। तो हमको क्या समझ में आया, अगर इस फिगर की बात करो तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 70 हो गया। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम होता है 180। कितना होता है 180। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110, है ना। अगर ऊपर वाला 70 है तो नीचे 110 होगा, तभी तो दोनों मिलकर कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल होने की वजह से दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 70 110 दोनों कितना हो गया, 110 हो गया, है ना यहाँ पर। अब ये 110 है तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, देखो इसके अपोजिट वाला एफ एंगल है, ठीक, अपोजिट वाला। तो इसके अपोजिट वाला यहाँ कितना आएगा, 110 आएगा, ठीक है। या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड जो है आपका वो ये होगा कि देखो ये 70 है तो ठीक इसके नीचे वाला है ना, ये 70 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये कहाँ था भाई, यहाँ पे था। ये 70 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 70 आएगा, यानी कि यहाँ पे 70 आएगा। अगर ये 70 आएगा, ठीक है, तो एक ही लाइन के ऊपर, है ना, एक ही लाइन पे जो एंगल होते हैं दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये 70 है तो ये कितना होगा, 110 होगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे, बेसिक मेथड था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। देखो उर्दू में जो है, जो ट्रांसलेशन अलग अलग दिया है, तुम्हारी जो बुक पढ़ोगे ना 9, 10 का, 8 का, तो उस जगह कहीं पे अलग अलग वर्ड दिए हैं उसके लिए ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो उसके टर्म अलग है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा है जो आपका ट्रांसलेशन अलग ही तरह के दे दिए है। तो जैसा आपको मालूम है कि इस साल का जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी टफ होने वाला है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ वैकेंसी भी काफ़ी कम आने वाली है। तो इसी को लेकर हम लोग जल्द ही जो है टेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, कम से कम प्रिपरेशन का 3 महीना मिल जाए। क्लास ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा क्लास ऑनलाइन रहेगा और रिकॉर्डेड फॉर्म रहेगा, मतलब अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हो। इसलिए कोशिश ये करो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में टर्म याद रखो ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने उर्दू में वर्ड कुछ और पढ़ा, यहाँ पे कुछ और दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 रिमेनिंग एंगल्स बाय 45 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्या बोला है, एक जो एंगल है बाकी दो से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा वाला जो है वो मान के चलो अगर मैं 90 मानता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सबसे बड़ा वाला कितना मानता हूँ, इफ वन ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 रिमेनिंग एंगल बाय 45, रिमेनिंग 2 से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। तो अगर इसको 90 मान लो तो देखो ये पॉसिबल है, इससे 45 ज़्यादा है और इससे भी 45 ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसको 90 मान ली, सबसे बड़ा वाला ये हो गया, तो इससे भी 45 ज़्यादा है और इससे भी 45 ज़्यादा है। यहाँ पे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे 2 90 है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी 2 90 है तो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो यही आंसर होगा, ठीक है। एक 90 है, बाकी दोनों से 45 ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये पढ़ लो सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है। एक मखसूस मुबल्लिग रकम पर मुनाफा जो है 6/1/4 साल के पूरा होने पर 8/3 मुबल्लिग के वक्त का था। अब क्या क्या वर्ड दिया मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। सूद मुबल्लिग क्या दिया है, ठीक है, इंग्लिश में देख लेता हूँ। द इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ द मनी एट द एंड ऑफ 6/4 ईयर्स, ठीक है। टाइम दे दिया है 6/4 ईयर्स वाज 3/8 टाइम्स ऑफ द सम इटसेल्फ, है ना। तो जो सम था, जो सम यानी कि प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल जो अमाउंट था उसका क्या था, 3/8 टाइम्स। व्हाट रेट परसेंट वाज चार्ज्ड, तो व्हाट रेट परसेंट चार्ज, तो रेट परसेंट चार्ज कितना किया गया वो मालूम करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको समझाता चलूँ तो मैं फार्मूला से आपको समझाऊंगा। फार्मूला क्या होता है, एसआई का जो होता है ना, जो सूद होता है ना, मुफर्रद सूद, ये हो गया एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में एसआई, उर्दू में क्या बोलते हैं, मुफर्रद सूद बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा। अब फार्मूला क्या होता है, PRT होता है ना, और अपॉन 100, ठीक है। अब P यानी कि प्रिंसिपल, और मेरे ख्याल से उर्दू में इसको असल जर बोलते हैं। फिर भी अगर कोई दूसरा वर्ड होगा तो कमेंट जरूर कर देना।
P यानी प्रिंसिपल हो गया, R यानी रेट हो गया, ठीक है, R का मतलब रेट हो गया, रेट यानी मेरे ख्याल से उर्दू में शरह होता होगा, है ना, R यानी शरह और T यानी टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर गलत मैंने बोला होगा तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट्स कर देना। असल ज़र और ये शरह और ये टाइम यानी कि वक्त, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर क्या बोला है, मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझे। द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 1/4 years वॉज 3/8 टाइम्स ऑफ सम इटसेल्फ, यानी सम का कितना बाय हो गया, 3/8 हो गया। अब इसको इस तरह से समझो, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 3/8 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का जो SI आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये SI है, तो प्रिंसिपल का SI कितना है, 3/8 है, यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो SI कितना है, 3 है। ये बात समझ में आया? बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रिंसिपल का SI कितना है, 3/8 है, यानी कि जो मुफर्रद सूद है वो असल जर का क्या है, तीसरा पार्ट है, ठीक है। टोटल अगर असल जर जो आपका आता है वो कितना है, 8 पार्ट है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो SI कितना दिया, SI 3 है, अब प्रिंसिपल उसके हिसाब से कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। रेट क्या है, रेट तो अपने को फाइंड करना है, तो रेट लिख दिया हमने R। टाइम कितना दिया, 6/1/4 दिया, 6/1/4 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 एंड 25/4 हो गया, ठीक है। तो इसको 25/4 लिख सकते हैं, तो 25 ऊपर लिख दिया, नीचे 4 लिख देंगे हम लोग, और नीचे 100 वाला जो 100 है इसको नीचे लिख दो आप। अब इसको डिवाइड कर दो, सॉल्व करो, जिससे जो कट रहा है उसको काट दो आप। तो आप देखो 25 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, 3 बचा यहाँ पर लास्ट में रिमेनिंग, ठीक है। तो 3% आपका आंसर आएगा। तो रेट कितना आ गया, 3% आ गया, है ना। उसका शराब पूछा था, शराब का कितना आ गया, 3% आ गया। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना था। आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो सॉल्व आसानी से कर लोगे, और फॉर्मूला ज़रूर से याद रखना अगर आपको क्वेश्चन करना है। और नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछता ही एग्जाम में, वही मुफर्रद सूद का पूछ रहा है, मुरक्कब सूद का नहीं पूछ रहा है, तो आई थिंक ये बेटर है आपके लिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। y² + 4y + 3 = 0। ये देखो मुरब्बई मसावत वाला क्वेश्चन है, जो इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जो बहुत आसान होता है, आपको मालूम होगा कैसे करना रहता है। अब देखो 3 दिया है ना, ऐसा 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई पे करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो आप बोलोगे ऐसे 2 नंबर मैं बताऊँ, तो आप बोलोगे ऐसे 2 नंबर हमारे पास हो सकते हैं, 2 1 जा 2 हो सकता है और 4 1 जा 4 हो सकता है, ठीक है। 2 1 जा 2 हो सकता है और 4 1 जा 4 हो सकता है, सॉरी 4 1 जा 4 हो सकता है और 2 2 जा 4 हो सकता है। तो 2 2 जा अगर 4 करूंगा तो पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उर्दू में बोले तो मुरब्बई मसावत का है, ठीक है। तो मुरब्बई मसावत के हिसाब से सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व करना आपको मालूम है, ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 3 किसके टेबल में आता है, 3 तो 3 के टेबल में आता है, ये आपको मालूम है, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3 किए तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 किए तो मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है, और दोनों का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर देखो, आंसर क्या आएगा, दोनों प्लस प्लस है तो उसका उल्टा आंसर आएगा। ये जो प्लस प्लस में है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका -3 और -1 आएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, जो 2 नंबर आते हैं उन नंबर का क्या करने का, अपोजिट ले लेने का, उल्टा ले लेने का, तो वो हमारा फाइनली आंसर बनता है। तो इसका आंसर आएगा -3 और -1 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स विथ स्पिरिट टू गेन 12.5% बाय सेलिंग इट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे बेचने के बाद भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5 का मतलब होता है अपॉन 100। 100 का ये परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटाए तो नीचे 2 0 आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है।
किससे डिवाइड होगा, 25 से, 25 से डिवाइड कर दो आप, 5 टाइम्स में गया और ये गया 4, 40 हो गया, 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा गया, तो 1/8। तो क्या बोल रहा है, किस तनासु में मिलाया जाए। तो स्प्रेड अगर 8 पार्ट है तो 1 पार्ट अगर आप उसके अंदर क्या मिलाओगे, वाटर मिलाओगे, तो मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस पे भी बेचोगे तो क्या होगा, 1 पार्ट का फायदा होगा। यानी 1 और 8 का रेशो मिलाना है आपको, 1 और 8 का रेशो मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कॉमन क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा लेवल टफ रहता है, वहाँ पे थोड़ा आसान रहेगा। अगर पेपर सेकंड का एग्जाम देने वाले हो CTT का, तो उसके लेवल का एक क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ आपको। तो अभी जो स्टार्ट करेंगे और आज जो क्वेश्चन करने वाले हम लोग पाइप के ऊपर, पाइप और सिस्टर्न जो है ना, पाइप टांकी वगैरह भरने वाला जो क्वेश्चन रहता है उसी पे। ये क्वेश्चन का जो टाइप है और टाइम एंड वर्क दोनों सेम कॉपी है एक दूसरे का, दोनों का पैटर्न सॉल्व करने का सेम है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, उसी को एनालाइज करेंगे और उसी के ऊपर मैंने अलग से कई क्वेश्चन लाया है, उसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो होपफुली कि आप वीडियो देख रहे होंगे, तो दोनों ही वीडियो आप देखो, जो रीजनिंग के है और मैथ्स के, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर दिया A और B 2 पाइप दिया है, A और B 2 पाइप दिया है। A 6 मिनट में भर रहा है, B जो है 8 मिनट में भर रहा है। दोनों मिलकर कितने देर में भर रहे हैं, ये अपने को फाइंड करना है ना। बट काम अल्टरनेट होगा, एक के बाद एक हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इफ A स्टार्ट द वर्क एंड डे B टर्न अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच। ठीक है, अल्टरनेट बोला है, यानी एक के बाद एक आएगा फिर जाएगा, दूसरा वाला आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क यहाँ पे आपको आ गया 24। ठीक है, तो 24 जो हो गया टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का LCM होता है। ये 6 मिनट में भर रहा है और ये 8 मिनट में भर रहा है। अच्छा, मैं बोलूँ 1 मिनट में 6 कितना भरेगा, तो आप बोलोगे 1 मिनट में 6 भरेगा, 4 पार्ट भरेगा 24 में से। B 8 मिनट में भर रहा है पूरा 24, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप बोलोगे 3 भरेगा, 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट भरेगा। इसी तरह 8 मिनट में पूरा का पूरा 24 पार्ट भर देगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ये हो गया, ये टोटल वर्क कितना है 24 है। ठीक है, 1 मिनट में ये 4 पार्ट भर रहा है और 1 मिनट में B कितना भर रहा है, 3 पार्ट भर रहा है। इसका मतलब ये है कि A की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, B की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, या काम करने की कुव्वत बोल सकते हैं, A का 4 है, B का काम करने की कुव्वत जो है 3 है। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं कि दोनों अल्टरनेट आ रहे हैं, तो पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले A आएगा तो A कितना भरेगा, 4, फिर B आएगा तो 3, फिर A आएगा 4, फिर B आएगा 3, फिर A आएगा 4, फिर B आएगा तो 3। कितना चाहिए आपको, 24 चाहिए। कितना हो गया, 7, 14 और 21 हो गया। 24 चाहिए, 24 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर A आएगा, फिर B आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 7, 7, 7, 21 हो गया। 21 और 4 25 हो रहा है, 21 और 4 25 हो रहा है। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। कलर मैं चेंज करता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 दिन में कितना काम हो रहा है, 21 काम हो रहा है। 6 दिन में 21 काम हो जा रहा है। ठीक है, और 7वां दिन, फिर 7वां दिन हो रहा है। ठीक है, फिर 7वां दिन में कितना काम हो रहा है, छठा दिन के बाद आगे का जो काम है उसके बाद 4 यूनिट काम हो रहा है अगर A आ रहा है। ठीक है, 4 यूनिट काम पूरे दिन में कर रहा है, मगर काम कितना करना है, 3 काम करना है। क्योंकि यहाँ तक जो हो रहा है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टोटल आ रहा है, देखो यहाँ से टोटल मारोगे आप तो ये कितना हो रहा है, 21 हो जा रहा है। कलर मैं चेंज करता हूँ, ये कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है आपका। ठीक है, ये पूरा 21 हो रहा है, 6 दिन में हो जा रहा है। और एक्स्ट्रा काम कितना चाहिए, 3 काम चाहिए, है ना। तो 3 काम और करोगे, यानी टोटल कितना बचा, 4। ये करने वाला है 4, है ना। 3 काम और करोगे, ठीक है, तो 3 काम और करेगा तो हो जाएगा, 3 काम करने में 24 बन जा रहा है। ठीक है, तो कितना काम किया, कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन ये हो गया। फिर उसके बाद 4 में से 3 काम करना है, आगे 4 में से 3 काम करना है, तो क्या आएगा 6 3/4। ये आपका 6 3/4 कहाँ है भाई, ये है आपका आंसर। ठीक है, 6 3/4 मिनट, ये इतना टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था, इसको समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट एक बार में नहीं समझेगा।
ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। पहले जो ए करेगा 4 काम करेगा, पहले दिन की बात हो रही है, कलर मैं फिर से चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले ए करेगा है ना, पहले दिन आएगा ए, पहले दिन के बाद 4 काम करेगा, फिर बी दूसरे दिन आएगा, फिर 3 काम करेगा, फिर सी तीसरे दिन आएगा, फिर ए आएगा वापस, ये जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये 4 काम करेगा, फिर चौथे दिन ये आएगा बी, फिर 3 काम करेगा, फिर वापस ए आएगा, फिर 5वें दिन आने के बाद 4 काम करेगा, फिर छठे दिन ये आएगा, तो कितना काम हो गया टोटल 21 काम हो गया। फिर 7वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, बट काम कितना चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, बट ये कितना काम करेगा पूरे दिन में 4 करेगा, यानी 4 का कितना है 3/4 करना है, इसको कितना है 4 में से सिर्फ 3 करना है, और कितना दिन हो चुका है 6 दिन, तो 6 आगे लगा दो तो 6 3/4 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ बेसिक, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पहले मैंने उसी को करा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नया क्वेश्चन लाया है, पहले का क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ला रहा हूँ और इसको आपको करना है। ठीक है, 2 pipes A and B can separately fill a tank in 2 hours and 3 hours respectively. If both pipes are opened simultaneously in the empty tank, then the tank will be filled in. ठीक है, 2 पाइप हैं 2 आवर्स 3 आवर्स में रिस्पेक्टिवली, इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ ओपन किया जाए तो कितने देर में खाली टैंक भर जाएगा। ठीक है, एक 2 मिनट में और दूसरा वाला 3 में भर रहा है, मान के चलो इसको ए लिया, ए हो गया बी हो गया ना, तो टोटल वर्क कितना है 6 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 6। अब इसका एफिशिएंसी कितना है तो आप बोलोगे 6, इसका एफिशिएंसी कितना है 3 2 जा 6 है ना, एफिशिएंसी मतलब 2 3 जा सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 3 जा, ये कितना आ गया 3 2 3 जा 6 3 2 जा 6 हो गया, तो कितना टाइम कर रहा है तो 5। ठीक है, दोनों मिलकर कितना करें 5, दोनों मिलकर कितना आ रहा है 5, भरना कितना 6, और पूछा कितना है इसको आवर्स लग रहे, कितना आवर्स लगेगा तो देखो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, 5 1 जा 5 आ गया, बचा कितना तो यहाँ पे बचा है आपका 1 बचा ना, ये 1 बचा। ठीक है, कितना बचा 1 बचा, अब 1 को डिवाइड करो 60 से। ठीक है, 1/5, 5 1/5 कितना आ गया 5 1/5, तो 5 1/5 हो गया, तो 1/5 का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 60 को 12 पार्ट में डिवाइड 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 12 पंजे 60 होता है, तो ऐसा कर लो। ठीक है, तो 12 मिनट आ जाएगा आपका। नहीं समझा आपको, मेरे ख्याल से नहीं समझा होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना कैसे करना रहेगा आपको। तो आप देखो ऐसा भी कर सकते हो, ये 60 है ना, तो 60 को आप दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, ये आप ऐसा कर दो, ये आप 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में चेंज करना है ना, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से और 5 से डिवाइड कर दो, ये 12, तो ये आ गया आपका 1 घंटा 12 मिनट, 1 आवर्स 12 मिनट आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन जो दिया है क्या दिया है, अ टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स, सेकेंड टैप 30 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है, सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इन 45 मिनट्स, सेकेंड वाला 45 मिनट में कर रहा है। इफ बोथ द ओपन ऑपरेट साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, एक 30 में कर रहा है, एक 45 में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो दोनों का एलसीएम बता मुझे कितना आएगा, तो आप बोलोगे दोनों का एलसीएम जो होता है 90 होता है। ठीक है, ये 3 हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम नीडेड टू एम्प्टी द टैंक, कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में, तो देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, 90 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 18 मिनट लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स फिल अ वाटर टैंक इन 20 मिनट्स, हाउ मेनी टैप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू फिल अप द सेम वाटर टैंक इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो 9 टैप्स फिल अप वाटर टैंक इन 20 मिनट्स, 9 टैप्स जो है कितना ले रहे हैं 20 मिनट में फिल कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी टैप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू फिल द सेम वाटर टैंक इन 15 मिनट। अब 15 मिनट में अगर फिल करना हो तो कितना लगेगा, तो यहाँ पे ले लो 15 मिनट में करना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि सेम वर्क है, 15 मिनट में करना है, कितना है लगेगा नहीं मालूम। ठीक है, टैंक तो वही है ना, टैंक तो वही है ना, इसलिए मैंने एक बार लगाया है, अलग है टैंक नहीं है, कैपेसिटी सेम है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 यहाँ 20 दिया है, 5 3 जा हो गया, 5 4 जा हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कैसे सॉल्व करना है, ये बात तो समझ में आया होगा ना। देखो पहले क्या है, 9 टेप क्या कर रहा था, 20 मिनट में फिल कर रहा था। ठीक है, सेकंड वाला जो है 15 दिया हुआ था, टैंक सेम टैंक को फिल करना है, इसकी क्वांटिटी नहीं दिया था, तो इस यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे क्या कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया, एक्स कर लिया, क्योंकि ये जो काम होगा इसका भी वही काम होगा, इसलिए बीच में हमने क्या लगाया, इक्वल लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न सेपरेटली इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। ठीक है, एक 10 आवर्स में दिया है, एक 15 आवर्स में दिया। दे कैन टुगेदर फिल द सिस्टर्न, कितने देर में साथ में मिलकर भरेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना है, आप बोलोगे यहाँ पे 30 हो गया, तो इसका एफिशिएंसी कितना आया 3, इसका आया 2, 30 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 जा 30, 6 आवर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पाइप कैन फिल टैंक इन 24 आवर्स ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम। देखो ये लीकेज वाला क्वेश्चन है, इसको समझना, ये थोड़े वाले पिछले वाले टाइप से हटके है। इट इज फिल्ड इन 36 आवर्स, इफ द टैंक इज हाफ फुल हाउ मच टाइम विल दैट लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, क्या बोला है फिर से समझना, एक पाइप है, एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड 36 आवर, लीकेज होने की वजह से इसको टाइम कितना लग रहा है, 36 आवर्स लग रहा है, यानी टाइम ज़्यादा हो रहा है। इफ द टैंक इज हाफ फुल, अगर टैंक हाफ फुल है, ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल दैट लीक टेक द एम्प्टी द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा लीक को एम्प्टी करने में टैंक को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लीकेज वाला बात करते हैं और एक दूसरा जो है लीकेज नहीं उसकी बात करेंगे, है ना। एक पाइप का है, पाइप जो ए है कितना टाइम ले रहा है, 24 आवर्स ले रहा है, ए प्लस सी, बी ले लेता हूँ, बी क्या है मान के चलो लीकेज वाला है, लीकेज की जगह मैं एल ले लेता हूँ। ठीक है, अब लीकेज की वजह से क्या हो रहा है, 36 लग रहा है, 36 हो रहा है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ, टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे टोटल वर्क अगर दोनों की बात कर लूँ तो 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 72, कितना होता है 72, 24 जा 2 जा 3 जा, 3 जा कितना होता है 72, 36 2 जा, है ना, 36 2 जा कितना होता है 72। अब अगर आप गौर करोगे यहाँ पे, समझना बात बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 3 वर्क कर रहा था, है ना, 3 यूनिट भर रहा था, तो टोटल वर्क कितना था 72, बट यहाँ पे कितना हो गया 2, पहले 3 भरा था अभी 2 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये लीकेज वाला पार्ट आ रहा है, लीकेज क्या कर दे रहा है, माइनस कर रहा है, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसको कितना लग रहा है 36 आवर्स, यहाँ पे लग रहा था 24 आवर्स लग रहा था। बात समझ में आया, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, लीकेज की वजह से आ रहा है। क्लियर, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं L कितना है, L की एफिशिएंसी कितना है, -1 है, L की एफिशिएंसी कितनी है, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है, -1 है। ठीक है, अब आगे बोला है इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक, हाफ फुल, क्या बोला है हाफ फुल है, तो हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा उसको एम्प्टी करने में। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पे कि पूरा टोटल वर्क कितना है 72, टोटल वर्क कितना है 72, और लीक वाला, लीक की वजह से अब कितना है, हाफ फुल है। ठीक है, हाफ फुल है, फुल करने में कितना है, टोटल फुल 72 है, हाफ फुल कितना है, तो आप बोलोगे हाफ फुल है 36, हाफ फुल कितना है 36, टोटल फुल कितना, टोटल कितना है 72, हाँ, और हाफ कितना होता है उसका 36 है। ठीक है, अब बोला है हाउ मच लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक, लीक की सिर्फ बात किया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ भरा हुआ है, अब ऊपर से नल खुला हुआ नहीं है, सिर्फ लीक वाला खुला हुआ है। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में, तो खाली करने में 36 है, तो खाली करने में कितना खाली कर रहा है, -1 खाली कर रहा है, तो -1 खाली कर रहा है, यानी 1 से क्या होगा, डिवाइड होगा, जब 1 से डिवाइड करोगे तो वापस कितना आएगा 36 आवर्स आएगा। समझ में आया, अगर यहाँ पे नल चालू भी रहता और खाली भी कर रहा होता तब अलग बात होती। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ लीक वाला पार्ट बोला है, इसलिए क्या लगा 36। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन था, इसलिए कंफ्यूज मत होना उसके वर्ड पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए
in 2 hours, pipe B in 3 hours and outlet C can empty the tank in 6 hours. ठीक है, क्या बोला है? A, B और C. A कितना देर में भर रहा है? 2 आवर्स में. B कितना है? 3 आवर्स में. C कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है 6 आवर्स में. ठीक है, एम्प्टी कर रहा है यानी माइनस में लगा दिया हमने. अब आगे बोल रहा है इफ ऑल 3 आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक विल बी फिल्ड इन. अगर तीनों एक साथ खोल दिया जा रहा है तो टैंक कितने देर में भरेगा, ये बोल रहा है. तो देखो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं. तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे तीनों का एलसीएम 6 होता है. तीनों का एलसीएम 6 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3. इसकी एफिशिएंसी 2 हो गया. इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 हो गई. ठीक है, अगर तीनों साथ में खोल दिया जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा भरने में? 3 2 5 हो गया. ये टोटल कितना है? 5 में से 1 गया. ये टोटल कितना हो गया? 5 में से 1 गया, कितना आ गया? 4. यानी 4 यूनिट काम हो रहा है. और टोटल कितना काम करना है? 6 करना है. तो 6 को 4 से डिवाइड कर दो आप. 6 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4 2 जा 4 1 जा 4, बचा कितना? 1/2 बचा. ठीक है, 1/2 बचा ना. 4 2 जा, फिर यहाँ पे कितना बचा? 2, तो 1/2 बचा. 1.5, तो यहाँ पे आएगा 1.5. ये देखो ये 1.5 है, तो 1.5 आवर्स लगेगा इसको फिल करने में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. पाइप P एंड Q कैन फिल अ टैंक इन 10 and 12 आवर्स. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. P एंड Q का दिया है 10-12 आवर्स में रिस्पेक्टिवली. C कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स. C जो है 6 आवर में एम्प्टी कर दे रहा है, जो दिया हुआ है यहाँ पर. इफ ऑल द 3 आर ओपन एट 7 AM एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक बी फिल्ड. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घुमाऊ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना. सबसे पहले मैं बात करता हूँ P, फिर बात करता हूँ Q, फिर उसके बाद C. C जो एम्प्टी कर रहा है इसलिए मैं माइनस लगा देता हूँ. फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है आपका तीनों का एलसीएम की बात होता है. तो यहाँ पे P कितना है? 10. दूसरा वाला जो है 12 और तीसरा वाला जो है 6 आवर्स. और तीसरा हम लोगों को बात करना है, यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहे हैं. तो एलसीएम कितना दिया तीनों का? तो आप बोलोगे तीनों का एलसीएम है 30 60 ले लिया हमने. ये 10 हो गया, माइनस ये 6 हो गया और ये 5 हो गया. तीनों का एलसीएम निकल आया, समझ में आया? इसका कितना आया? 10 6 60 हो गया. फिर इसका 12 पंजे 60 हो गया. फिर इसका 6 दहम 60 हो गया. ठीक है, इसका माइनस में क्यों लगाए? क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अगर तीनों साथ में 7 बजे ओपन कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टैंक बी फिल्ड. तो 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा या कितने बजे भरेगा? ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60 है, जैसे कि आपको दिया हुआ यहाँ पे 60 है. इसका 1/4 की बात कर रहे हैं. 60 का 1/4 कितना हो गया? तो आप बोलोगे 15. कितना भरना आपको? 15 ही भरना है. ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11. 11 में से 10 कम कर दो तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 आ रही है. आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 आ रही है. दिख रहा है आपको? ठीक है, तो 1 आ रही है. तो 15 को 1 से डिवाइड कर दो. आपको 15 को क्या करना है? 1 से डिवाइड करना है. तो कितना लगेगा? 15 घंटा लगेगा आपको. कितना आएगा? 15 घंटा, है ना. 15 घंटा कितना बजे स्टार्ट हो रहा है? 7 AM पे स्टार्ट हो रहा है. 12 घंटा और मिला दो तो 7 PM हो गया. 7 PM में 3 घंटा और मिला दो तो कितना हो गया? 10 PM. तो ये हमारा राइट आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना था. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो है ये फाइनल क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. 2A एंड B, 2 पाइप्स जो है A एंड B, 30 मिनट और 40 मिनट्स लग रहा है. ठीक है, कितना दिया है? 40 मिनट्स दिया है. 30 मिनट्स. क्यों भाई, क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? 30 मिनट्स, हाँ 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, A ले लिया हमने, B ले लिया. 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, 45 मिनट्स. द वाटर पाइप कैन C एम्प्टी द टैंक इन 36 मिनट्स. C वाला जो एम्प्टी कर रहा है 36 मिनट में. फर्स्ट AB आर ओपन आफ्टर 12 मिनट्स C इज ओपन. पहले AB ओपन किया गया है, 12 मिनट्स बाद कौन है? C ओपन किया जा रहा है. ठीक है, टोटल टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड अप. कितना टाइम लगेगा जिसमें टैंक भरेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना, इसको समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन घुमाओ भी था. तो टोटल वर्क पहले देख लो. सबसे पहले तो टोटल वर्क अगर मैं देखूंगा 360 180, तीनों का एलसीएम कितना है? 180 है. 30 से डिवाइड करो, ये हो गया 6. 45 से डिवाइड करो, ये हो गया 4. और C क्या? एम्प्टी कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे दिया है, एम्प्टी कर रहा है. तो 36 से
कितना 36 टेंजा जो होता है, और सिक्जा जो होगा 180 होगा, ठीक है। सिक्जा नहीं, फाइजा होगा, सॉरी 36 फाइजा, ठीक है। 5 यूनिट कम कर रहा है, ये क्लियर हो गया आपको। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या दिया था, 12 मिनट सी ओपन रहता है, कितना मिनट ओपन रहता है, आफ्टर 12 मिनट सी ओपन किया जाता है 12 मिनट बाद। तो मुझे शुरुआती जो दौर रहेगा, शुरुआती मतलब 12 मिनट तक कौन वर्क कर रहा है, तो आप बोलोगे जो 12 मिनट है शुरू के, यही दोनों वर्क कर रहे हैं। ये 6 भर रहा है, ये 4 मिनट भर रहा है 1 मिनट में। अगर 1 मिनट की बात कर रहा हूँ तो 1 मिनट में ये 6 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 10 भर रहे, 10 यूनिट भर रहे। अब अगर दोनों मिलकर 1 मिनट में 10 भर रहे तो कितना मिनट भरा, 12 मिनट। तो 12 मिनट में कितना भर दिया, 120, कितना भरा, 120 भर दिया, ठीक है। टोटल कितने में से, तो आपने बोला टोटल जो था 180 था, ये था 180 में से 120 भर दिया, तो कितना बचा, आप बोले 60 बचा। आप 60 हुआ, ठीक है। अभी 60 और भरना है, बट 60 भरने के लिए आप कौन आ गया, सी वाला बंदा भी आ गया, बोला भैया हम भी आ गए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, भरेंगे नहीं, हम तो खाली करेंगे। कितना खाली करेंगे, 5, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमें क्या करना है भैया, खाली करना है। कितना करना है, 5। तुम भरो नहीं भरो, हमें उससे मतलब नहीं है, तो 5 खाली करेंगे ये भाई साहब। तो ए प्लस बी कितना था भाई, ए प्लस बी कितना है, 10 है। और सी वाले भैया आके खाली कर रहे हैं, और सी वाले भैया के पास कितना है, कितना खाली करे, 5 जीत करके, ये 5। तो अब कितना भरा जाएगा, पहले 10 भरा जा रहा था 1 मिनट में, अभी कितना भरा जा रहा है, 5। अभी कितना भरा जा रहा है, बोले 5 भरा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोले 5 को डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 12। तो यहाँ आएगा 12, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आ गया 12। अभी आंसर हुआ नहीं है, समझना बात को। ये आ गया 12 मिनट यहाँ पे लगेगा सी के चालू होने के बाद। सी से पहले कितना देर भरा, 12 मिनट। सी चालू होने के बाद 12 मिनट लगा। टोटल कितना मिला, टोटल कितना मिनट लगा, तो 12 यहाँ लगा, 12 यहाँ लगा, टोटल कितना हो गया, 24 मिनट। तो 24 मिनट टोटल लगा उसको भरने में, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया था लास्ट में। तो कैसे लगा वीडियो, ये ज़रूर बताना कमेंट्स करके, ठीक है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन जरूर करें। दूसरी बात, आप हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले उससे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।